संगत जी जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। संगत जी, मैं परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज देवों के देव महादेव जी के श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ और साथ ही मेरी संगत परिवार को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, आज मैं जो आपको सत्संग शेयर कर रहा हूँ यह पुराने संगत शिव अंकल का है, जिन्होंने गुरुजी महाराज के साथ बचपन में एक साथ रहते थे। बचपन के दोस्त थे, वो एक साथ स्कूल जाते थे। तो गुरुजी महाराज के श्री चरणों में आज जो है सत्संग सुनाने के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो संगत जी, आप जो है इस सत्संग को आप जो है पूरा सुने और सत्संग को बीच में जो है इग्नोर ना करें, और सत्संग को आप जो है दूसरों को भी शेयर जरूर करें, ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हमेशा आपके और आपके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो संगत जी, शिव अंकल बोलते हैं कि सन 1962 में मेरी अंकल की पोस्टिंग डुगरी गांव में हो गई थी, क्योंकि वह पटवारी थे और मैं भी अंकल के साथ चले गया था। और मैंने भी डुंगरी वाले गांव के स्कूल में अपना एडमिशन करा लिया। और संगत जी, पहला दिन था और शिव अंकल बोले, मैं ग्राउंड की तरफ खेलने को गया तो वहाँ पर सब बच्चे खेल रहे थे, लेकिन एक बच्चा वहाँ पर नहीं खेल रहा था। वह चुपचाप अकेला ग्राउंड पर बैठा हुआ था। शिव अंकल बोले, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो गुरुजी ने अपना नाम निर्मल सिंह बताया। फिर गुरुजी ने मेरे से पूछा, तुम कौन हो? मैंने पहले कभी नहीं देखा तुमको यहाँ पर। फिर शिव अंकल बोले, मेरा नाम शिव है, मैंने आज ही स्कूल में अपना एडमिशन लिया है। तो संगत जी, फिर ऐसी ही बातें करते करते पहले दिन से इतना प्यार हो गया कि शाम को उनके घर आए और ये वादा किया कि रिंग रोड पर बाईपास पड़ता है, तो हम दोनों ने वादा किया कि दोनों बाईपास पर मिलेंगे और फिर दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे। शिव अंकल बोलते हैं कि ऐसे करते करते हमारा रोज एक रूटीन सा बन गया। एक साथ जो है स्कूल जाते थे और फिर एक साथ स्कूल से साथ साथ हमारा जो है आना होता था। तो अंकल बोलते हैं, सन 1962 में गुरुजी 10 साल के थे और मैं 8 साल का था। गुरुजी मेरे से 2 साल बड़े थे। हम दोनों में इतना प्यार हो गया कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। स्कूल में एक साथ जाना, स्कूल से एक साथ आना। शिव अंकल बोलते हैं, हमारे पास एक ही साइकिल होती थी। आधे रास्ते साइकिल मैं ले जाता था, आधे रास्ते साइकिल जो है गुरुजी ले जाते थे। स्कूल पास करके फिर हम दोनों कॉलेज चले गए। डुगरी गांव से लगभग 17 किलोमीटर दूर पर कॉलेज था। फिर 8.5 किलोमीटर गुरुजी साइकिल चलाते, 8.5 किलोमीटर मैं साइकिल चलाता था। समय ऐसे ही हंसते हंसते बीतता गया और हम बड़े होते गए, समय बीतता गया और कॉलेज की ज़िंदगी भी बड़ी अच्छी तरह से बीती, हंसते खेलते। शिव अंकल बोलते हैं कि 16-17 साल हम एक ही चारपाई पर सोते थे, एक साथ बैठना, एक ही थाली में साथ साथ खाना। इतना प्यार था गुरुजी के साथ, इतना प्यार था दोस्त के साथ भी नहीं होगा। दोस्त से भी ज़्यादा प्यार था हम दोनों में। अंकल बोलते हैं, सन 1970 की बात है, हम दोनों बचपन से एक साथ चारपाई में सोते थे। गुरुजी रात भर चारपाई पर बैठे रहते थे। उस समय शरीर भी छोटे थे, कोई बात नहीं। फिर बहुत बड़े होते गए। गुरुजी रात भर चारपाई पर बैठे रहते थे। मैं गुरुजी को बोलता था, दोस्त
तुसी सो जाओ, रात भर चारपाई पर बैठकर वो अंधेरे में क्या करते हो? क्योंकि गांव में कोई लाइट भी नहीं थी उस समय। मैं रोज गुरुजी को बोलता था, दोस्त तुसी सो जाओ, मेरे को उलटने पलटने में परेशानी होती है, तुम रात को बैठकर क्या करते हो? गुरुजी मेरे को बार बार बोलते, शिव तुसी सो जा, शिव तुसी सो जा। एक दिन मैं ज़बरदस्ती गुरुजी को पूछ बैठा, दोस्त तुम रात भर क्या करते हो चारपाई पर बैठकर? मैं ज़बरदस्ती पूछने लगा तो गुरुजी बोले, शिव तुसी ज़बरदस्ती कर रहे हो, आधी रात का समय होगा। गुरुजी बोले, शिव तुसी सामने बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। शिव अंकल बोले, मैं गुरु से बोला, दोस्त तुसी चारपाई में मेरे सामने 2 फीट की दूरी पर बैठे हो और मैं तुमको नहीं देख पा रहा हूँ दोस्त, गांव में अंधेरा वैसी है, कोई लाइट थोड़ी ना है। गुरुजी बोले, शिव तुसी आंखें बंद करो, मैं बोल रहा हूँ ना। अब शिव अंकल बोले, मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे को आंखें बंद क्या हुआ 10 सेकंड भी नहीं हुआ था। गुरुजी बोले, शिव अपनी आंखें खोल ले, मैं क्या करता हूँ देख ले। मैंने जब अपनी आंखें खोलकर देखी तो जहाँ पर गुरुजी बैठे थे वहाँ पर मेरे को साक्षात शिव भोलेनाथ बैठे हुए थे मेरे सामने। मैंने एकदम नहीं पहचाना। उस समय बचपन में डराया जाता था, भूत आ गया, प्रेत आ गया, सीधे घर आ जाओ, भागो दौड़ो, आ जाओ, बाहर नहीं जाना। पहले तो मैं डर गया कि भूत है क्या है, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो हम कैलेंडर में देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, यह तो शिव हैं, भोलेनाथ हैं। फिर जैसे ही मेरे समझ में आया तो फिर मैंने अपनी आंख झपकाई तो मेरे सामने अंधेरा, तो सामने से आवाज़ आई, शिव कुछ और भी देखना चाहता है? मैंने कहा, नहीं दोस्त, और कुछ नहीं देखना चाहता, तुसी अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो। फिर उस दिन के बाद से मैंने गुरुजी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैं एक साइड पर सो जाता था, गुरुजी एक साइड पर बैठकर तपस्या करते थे। फिर मैंने गुरुजी को कभी पूछा भी नहीं और कभी परेशान भी नहीं किया। ये तो गुरुजी की महिमा थी। जय गुरुजी की। संगत जी, शिव अंकल बोलते हैं, जब हम 8th क्लास में पढ़ते थे, 1967 की बात है, उस समय गांव में कोई लाइट भी नहीं होती थी और ना ही कोई पंखे होते थे। मैं और गुरुजी पढ़ने के लिए खेतों में चले जाते थे। कहीं गुरुजी बैठ जाते थे और कहीं पर मैं बैठ जाता था। शाम होते ही मैं घर जाने के लिए गुरुजी को आवाज़ लगाता, निर्मल सिंह चलो घर चलें। कभी गुरुजी आवाज़ लगाते, दोस्त चलो घर चलें। फिर हम दोनों एक साथ घर आ जाते थे। संगत जी, शिव अंकल बोलते हैं, एक दिन मैं गुरुजी को आवाज़ लगा रहा था, निर्मल सिंह घर चलो, निर्मल सिंह चलो घर चलें, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं डर गया कि मेरा दोस्त कहाँ चले गया, आवाज़ क्यों नहीं आ रही। फिर मैं आगे जाकर गुरुजी को देखने गया तो जहाँ पर गुरुजी जिस खेत में बैठे हुए थे वहाँ पर किसान ने खेत में पानी छोड़ा हुआ था और किताबें पानी के ऊपर तैर रही थी और गुरुजी पानी के ऊपर समाधि लगाए हुए बैठे हुए थे और इतने मस्त और लीन में बैठे हुए थे कि उनको पता ही नहीं कि मैं पानी के ऊपर बैठा हूँ। संगत जी, शिव अंकल बोलते हैं, मैंने गुरुजी को हाथ लगाकर हिलाया, दोस्त उठो, तुम पानी में बैठे हो, तुझे पता नहीं चल रहा है क्या, कहाँ किस दुनिया में हो। गुरुजी पता नहीं किस दुनिया में खो जाते थे। मैंने गुरुजी को उठाया, किताबें पूरी भीग गई थी क्योंकि किताबें भी उस समय बड़ी मुश्किल से मिलती थी। फिर हम दोनों घर आए। मेरे को उस दिन महसूस हुआ कि मेरा दोस्त क्या इंसान है, इतनी भक्ति में लीन हो जाता है, इनको पता ही नहीं चलता किस दुनिया में चले जाते हैं। तो ऐसे ही समय बीतता गया। सबसे पहले गुरुजी ने जो अपना रूप दिखाया कि शिव तेरा दोस्त एक आम इंसान नहीं है, ये तो शिव है, ये तो साक्षात भोलेनाथ है। यह थी गुरुजी महाराज की शक्ति,
और फिर भी नहीं समझ सका उनके चमत्कार को, उनकी महिमा महिमा को। तो संगत जी, ये तो गुरु जी महाराज की शक्ति है। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूँ। और संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी से यही अरदास करता हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार को जो है आप हमेशा हमेशा आपकी ब्लेसिंग बनी रहे। गुरु जी महाराज जी का हाथ सभी संगत परिवार के सर पर सदैव रहे। इसी तरह हम सुख में दुख में आपका शुक्राना करते रहेंगे, शुक्राना करते रहेंगे। गुरु जी आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ, आप भी मेरे साथ मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की।